गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम 30th चैप्टर अथा तो योनि व्याप्त चिकित्सितम अध्याय व्याख्यास्यामि 30वां भगवान अत्रे। यहाँ पर आप लोगों को योनि व्याप्त में आप जब देखेंगे श्लोक नंबर 3 में पुण्य हिमवत पार्श्वे सुरसिद्ध ऋषि सेविते शब्द आया, इसको मार्क कर लेंगे। और अपत्यानाम मूलम नार्य परम निर्णाम, मनुष्यों की संतानों का मूल कारण स्त्रियां ही बतलाई गई हैं, ये भी याद रखेंगे। विंशति व्यापदो योनि निर्दिष्ट रोग संग्रहे, 7 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन देखेंगे। 20 प्रकार के योनि व्यापक बतलाए गए और योनि व्याप्त का निदान इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर श्लोक देख लेंगे। मिथ्याचारिणता स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेंच जायन्ते बीज दोषात दैवात शृणुता पृथक। वातला योनि के लक्षण देख लेंगे, पित्तला के देख लेंगे। यहाँ पर आपको शब्द आएगा सुप्तिम आयासम, शून्यता, आयास, थकावट, ये लक्षण मूल रूप से वातिक के रहेंगे। कफजा में 13 नंबर श्लोक से कुर्यात पिछिलाम शीतम कंडू, यहाँ पे क्वेश्चन वात पित्त कफ त्रिदोषज रक्तज, इनको सबको देख लेंगे। अरजस्का के ऊपर 2 मार्क से अलग क्वेश्चन आ सकता है और अचरणा के भी ऊपर अतिचरणा, प्राकचरणा, उपप्लुता, परिप्लुता। श्लोक आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उदावर्तिनी, कर्णिनी, पुत्रघनी, अंतमुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, शंडी और महायोनि, इस प्रकार से 20 प्रकार के योनि व्याप्त बोले गए हैं। आप इनमें आपको किसी भी 5 या 15 मार्क में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है पूरे योनि व्याप्त का, के या 5 मार्क में केवल 20 योनि व्याप्त के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए योनि व्याप्त से हानि क्या है इसको देख लेंगे। 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा। इसमें गुल्म अर्श प्रदर श्लोक आया, गुल्म अर्श प्रदरांदिश्च वातदैश्च अति पीड़नम, वात पित्त कफ जन विकारों से अधिक पीड़ा, अधिक रोगों को लाने वाला यही योनि व्याप्त बतलाया गया है। श्लोक नंबर 39 में योनि व्याप्त और दोषों का संबंध बोला है, वो भी आप देख लेंगे किस योनि व्याप्त में कौन सा दोष का संबंध है। योनि रोगों में चिकित्सा सूत्र बहुत ही सामान्य है। वातज में स्नेहन, स्वेदन, वातनाशक, औषधि और वस्तीकर्म। पित्तजन्य में रक्त पित्तनाशक और शीतल क्रिया प्रयोग। विद्वान कफज में रुक्ष और उष्ण चिकित्सा। सन्निपात योनि रोग हो या द्वंद्वज हो, उनमें भिन्न भिन्न दोषों की जो चिकित्साएं उपयुक्त बतलाई हैं उन सभी को देख लेंगे। श्लोक नंबर 45 में योनि स्थान अपवृत्रा ही शल्यभूता मता स्त्रिया, ये आप देख लेंगे। एक श्लोक में लाइन आई है कि उसके मुख का परिवर्तन कर देना, अपने स्थान से हटी हुई स्त्रियों की योनि शल्य के समान कष्ट देने वाली बतलाई गई है। यहाँ पर वातज योनि रोग में आप बलातैल, काश्मर्यादि घृत, पिप्पल्यादि योग, वृषकादि चूर्ण, सेंधवादि तैल, गुड़ुच्यादि तैल, और इसमें आप देख लेंगे ये वात रक्त और वात व्याधि दोनों में गुड़ुच्यादि तैल यूज हुआ है। एक सेंधवादि तैल का शतशीर्ण में सेंधवादि चूर्ण यूज हुआ, उरुस्तंभ में सेंधवादि तैल यूज हुआ है, ये याद रखेंगे। योनि व्याप्त की दोषानुसार चिकित्सा में 62 नंबर श्लोक देख लेंगे। पित्तज में बृहद शतावरी घृत, कफज में अर्कादिवर्ती, पिप्पल्यादिवर्ती, उदुम्बर आदि तैल का भी वर्णन आया है यहाँ पर। और उदुम्बर आदि तैल, धात्क्यादि तैल, करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन करने के लिए बोला है। और इसमें आप विशेष देखेंगे तो पिप्पल्यादि चूर्ण। दोषानुसार उत्तरवस्ती देने के, उत्तरवस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें, आप याद रखेंगे। उत्तरवस्ती को पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग करना है। और इसमें आप देख लेंगे अलग अलग जो योनि व्याप्त बतलाए गए, जैसे रक्त योनि है, एरजस का है, पुत्रघनी है, इनकी विशेष अलग अलग चिकित्साएं जो बोली गई हैं एक एक उसको याद रखेंगे। साथ ही जो योग के नाम बताए उनको भी याद रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को विप्लुता योनि की चिकित्सा में शल्लकी, जिंगनी, जम्बू, धूतवक, पंचवल्लकई, ये वर्णन नहीं है, चिकित्सा है, ठीक। विप्लुता योनि की यहाँ पे चिकित्सा जो बोली है 113 नंबर श्लोक में प्रसरता योनि की चिकित्सा बोली गई है, वो श्लोक देख लेंगे। श्लोक नंबर 115 और 116 श्वेत प्रदर की चिकित्सा है। श्वेत प्रदर नाशक अन्य योग भी जो बतलाए गए उसमें 118 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन आप मार्क करेंगे।
पलाश आदि वर्ती है। दुर्गंधित योनि की चिकित्सा 124 नंबर की हिंदी लर्न करेंगे केवल। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र दोष विषयक अग्निवेश के प्रश्न हैं, तो वहाँ पे 134 नंबर श्लोक, दुष्ट शुक्र से गर्भाधान नहीं होता, ये देख लेंगे। शुक्र दोष भेल ने 7 बोले, सुश्रुत 11, शेष सभी ने 8 बतलाएं। सुश्रुत 5 प्रकार की नपुंसकता बताते हैं और 6 प्रकार की क्लिब्बता। 139 नंबर श्लोक में शुक्र के 8 दोष बोले हैं, 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा। शुद्ध शुक्र का लक्षण 145 नंबर श्लोक पे है, वो आप देख लीजिएगा, 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सुश्रुत का भी रेफरेंस दिया, उसको भी देख लेंगे। शुक्र दोष नाशक चिकित्सा 147 नंबर श्लोक, जीवनी घृत को याद रखेंगे। दोषानुसार शुक्र दोष की चिकित्सा 149 से 150 नंबर श्लोक के हिंदी लर्न करना है केवल। और आप लोगों को नपुंसकता के भेद यहाँ पे पता चल जाएंगे श्लोक नंबर 154 में। और बीजोपघात से 160 की सेकंड लाइन देख लेंगे। ध्वज उपघातज जो बोला है नपुंसकता का कारण, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ध्वज भंग रोग का लक्षण, यहाँ क्वेश्चन ध्वजोपघात इस पे ध्वज भंग पे नहीं बनेगा, क्वेश्चन कंफर्म नहीं बनेगा। वृद्ध अवस्था जन्य नपुंसकता, इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्षयज नपुंसकता पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नपुंसकता की साध्यता ये देख लेंगे 2 मार्क में। और क्लेब्बेसी के संशोधन वाजीकरण चिकित्सा, ये भी नहीं आपको क्वेश्चन आएगा। आप यहाँ देखेंगे प्रदर के 4 प्रकार 5 मार्क में। प्रदर का जो श्लोक दिया हुआ है वो आप देख लेंगे 210। और इसमें आप वातज पित्तज कफज आप सभी को देखेंगे। शुद्ध आर्तव का लक्षण आया है 226 और 225 नंबर श्लोक में, 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। स्तन्य दोष के ऊपर 237 नंबर श्लोक है, 5 मार्क में क्वेश्चन। और स्तन्य रोग की चिकित्सा में आपको इसके कारण संप्राप्ति सब लर्न कर लेना है। क्वेश्चन बनेगा मुश्किल से, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध स्तन्य के आपको लक्षण पता होने चाहिए, 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। स्तन्य दोष की चिकित्सा 251 नंबर श्लोक देख लेंगे। और पंचकोल आदि लेप देखेंगे, अंजनादि लेप, इसके अलावा आप लोग सारीवादी लेप और पिपली मूल क्वाथ। और बाल रोग प्रकरण में आप 282 नंबर श्लोक याद करेंगे। 285, 286 आपको पता होना चाहिए, हिंदी लर्न करना है आप लोगों को। 289 और 210, 289 और 290 दोनों को आप याद कर लेंगे। श्लोक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसमें आप आ जाइए 10 औषध काल के प्रयोग स्थल आपको बोले हैं। हालांकि आप लोगों ने अष्टांग हृदय में ये सब लर्न कर रखा है अच्छे से, यहाँ पर भी आप देख लेंगे। अपाने विगुणे पूर्वम समाने मध्य भोजनम व्याने तो प्रातर्षित मुदाने भोजनोत्तरम वायु प्राणे प्रदुष्टे तो ग्रासे ग्रासे अंतरिष्यते श्वास का पिपासु त्वचार्थम मुहुर्मुहुर सामुद्गम हिक्केन देयम लघुना अन्नेन संयुतम संभोज्यम तव औषधम भोज्य विचित्रई अरुचौ हितम। श्लोक इम्पॉर्टेंट है। 202 में व्याधि अपेक्षा काल, जीर्ण लिंग अपेक्षा काल 303 नंबर श्लोक में ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। और 306 रोगी तथा रोग की बार बार परीक्षा आवश्यक है, षड्विध काल की उपेक्षा से हानि, श्लोक नंबर 307। यहाँ पर आप देखेंगे 304 से लेकर और 320 तक आप लोगों को सभी लर्न करना है। ये आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में भी बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनना थोड़ा मुश्किल है, नहीं बनेगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। दशविध परीक्षा आवश्यक है 326 पे। पथ्य का क्या महत्व है 329 पे। वैद्य लोलिम्बराज ने भी यहाँ पे पथ्य के इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया है। इसके बाद सम्यक ज्ञान का क्या महत्व है चिकित्सा स्थान के। यो ही सम्यक न जानाति शास्त्रम शास्त्रम अर्थम एव च न कुर्यात् स क्रियाम चित्रम अक्षु इव चित्रकृत। सम्यक ज्ञान का क्या महत्व उसको देख लेंगे। नेक्स्ट इज कल्पस्थान। कल्पस्थान में आप लोगों को अभी बता देता हूँ पर्याय कहाँ कहाँ उनका प्रयोग स्थल है। वो मदन फल कल्प अध्याय में अब जब आप आएंगे तो वहाँ पर मदन फल की संग्रह विधि, वमन किस प्रकार करवाया जाता, वमन विधि, वमन विरेचन की परिभाषा,
वमन विरेचन कौन कौन से द्रव्य आप लोगों को बताए गए, 3 प्रकार के देश आपको बतलाए गए, उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रशस्त औषधि कहाँ से मिलती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको 15 मार्क में भी और 10 मार्क में भी मदन फल की संग्रह प्रयोग विधि, वमन कराने की विधि आपको इम्पॉर्टेंट है। मधु और सैंधव लवण का प्रयोग क्यों किया जाता है, योगों की कुल संख्या के बारे में पता होना चाहिए। मदन फल के पर्याय आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कषायों के द्वारा 9 योग, मात्राओं में 8 योग, नस्य के लिए 1 योग, लेह में 20 योग, कुल योग 133 मदन कल्प में बताए। द्वितीय जिमूतक कल्प, यहाँ भी आपको पर्याय पता होने चाहिए, कहाँ इनका प्रयोग होता है। मात्रा दोनों की, मदन फल की भी जिमूतक की, अर्ध नखमुष्टि, जो आपको अंतः नखमुष्टि अर्ध नहीं है, अंतः नखमुष्टि आपको बोला गया है, वो याद रखेंगे। इक्ष्वाकु के पर्याय, इक्ष्वाकु का प्रयोग और फिर इसकी कुल योग संख्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें आप नेक्स्ट धामार्गव के पर्याय, धामार्ग के प्रयोग स्थल और उसकी मात्रा और कौन कौन से कंटेंट प्लांट के यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद आप मानसिक रोगनाशक धामार्गव के योग को देख लेंगे। वत्सक में पर्याय, वत्सक के पुरुष वत्सक और स्त्री वत्सक दोनों के अंदर डिफरेंस, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है वो देख लेंगे। कृतवेधन के पर्याय, कहाँ कहाँ प्रयोग स्थल है, क्या उसके गुण हैं। और इसके अलावा इसमें आप लोगों को कृतवेधन में आपको किस रोग में, कास रोग में इसको मूल रूप से ईख रस के साथ प्रयोग किया जाता है उसको याद रखेंगे। श्यामा त्रिवृत्त कल्प में आपको जितने भी पर्याय दिए वो त्रिवृत्त का गुण, त्रिवृत्त के 2 भेद, त्रिवृत्त का प्रयोग स्थल और त्रिवृत्त प्रशस्त त्रिवृत्त के लक्षण ये आपको पता होने चाहिए। और इसकी भी आपको छोटी सी संग्रह विधि बोली गई है उसके बारे में पता होना चाहिए। कल्याणक गुड़ पे 5 मार्क का क्वेश्चन, वयोषादि गुटिका पे 5 मार्क का क्वेश्चन। इसके अलावा इसी श्यामा त्रिवृत्त में ऋतु अनुसार विरेचन 5 मार्क और 10 मार्क में। इसके अलावा त्रिवृत्त के आगे आपको आ जाएगा चतुरंगुल, चतुरंगुल के पर्याय, चतुरंगुल का गुण और इसी के संग्रह विधि, इसका बालकों में प्रयोग ये पता होना चाहिए। तिलवक कल्प में पर्याय और इसका कहाँ प्रयोग होगा, इसकी मात्रा, पाणितल बोली है, इसका पता होना चाहिए। सुधा कल्प में स्नोही की तीक्ष्णता के बारे में, इसके प्रयोग स्थल के बारे में और इसके भेद के बारे में, और इसकी दूध की शुद्धि किस प्रकार की जाती है। सप्तला के पर्याय पता होने चाहिए। सप्तला शंखिनी का प्रयोग स्थल क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। दंत, ये 5 मार्क में क्वेश्चन है बेटा। दंती के पर्याय, उत्तम द्रवंती, दंती द्रवंती कौन सी है, इनकी संग्रह विधि, दंती द्रवंती के गुण क्या हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा दंती द्रवंती अध्याय में जब आप आगे देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर वमन तथा विरेचन की कुल योग संख्या कितनी, ये भी पूछ सकता है 2 मार्क में। स्वरस की भावना से गुण वृद्धि किस प्रकार होती है आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दिखाते हैं। स्वरस की भावना से गुण वृद्धि के ऊपर मैं जब आपको लेके जाऊंगा, आप देखिए यहाँ पर स्वयं प्रवृत्त दोष, स्वरस की भावना से गुण वृद्धि, यह आप यहाँ देख पा रहे होगे कि स्वरस इम्पॉर्टेंट क्यों है। संयोग आदि महत्व, संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति का क्या महत्व है उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य कौन से बोले गए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उष्ण जल का प्रयोग, स्वेदन के प्रयोग का स्थल, ये आपको पता होना चाहिए। विरेचन के अतियोग में क्या कर्तव्य है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कल्प स्थान के मान, मध्य, कोष्ठ, वय बल वाले व्यक्तियों के लिए श्लोक आ जाएगा। संशोधन के विभ्रंश तथा सम्यक योग का परिणाम क्या होता है उसके बारे में पता होने चाहिए। आपको मागधमान और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन चरक की छब से छोटी इकाई ध्वंसी, सुश्रुत ने धान्यमान, सारंगधर ने परमाणु और रसरत्न समुच्चय ने अणु बोला और रसार्णव ने त्रुटि बोला है। आर्द्र जो भी ड्रग्स लेनी वो 2 गुना लें, एक्सेप्ट किन किन को छोड़कर, अश्वगंधा, शतावरी, शतपुष्पा, वासा, कुष्मांड, कुटज, प्रसारणी, सहचरी और गुडुचि। इसको अश्वकूक को प्रासर करके याद रखेंगे।
न्यग्रोध आदि की त्वचा ग्रहण करते हैं, ये आप देख लेंगे। द्विगुण परिभाषा की सीमा जो आपको बतलाई गई, स्नेहपाक के 3 भेद बतलाए गए, मृदु मध्यम जो बतलाए गए हैं। सारंगधर ने जहाँ काल मेंशन ना हो वहाँ प्रभात, भाग मेंशन ना हो संभाग, पात्र मेंशन ना हो तो मिट्टी का ही पात्र लें, द्रव मेंशन ना हो तो जल लें, प्रयोज्यांग ना मेंशन हो तो मूल लेना चाहिए। धातकी का पुष्प, स्नुही आदि का शीर और अति स्थूल जटा होने पर त्वचा ही लें। कालिंग और मागधमान में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा श्रेष्ठ है। अष्टांग हृदय ने जहाँ कषाय कल्पना मेंशन हो वहाँ पर कल्क लेने के लिए बोला है, ठीक। और इसमें आपको स्नेह के 3 भेद के बारे में पता होना चाहिए। मृदु मध्यखर के बारे में आपको 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिद्धि स्थान अर्थात कल्पना सिद्धि व्याख्याश्याम इतिस्मा भगवान आत्रे। यहाँ पे आप लोगों को प्रथम प्रश्न जो आचार्य के वमन विरेचन निरु अनुवासन नस्य, इन 5 कर्मों की कल्पना कैसी की जाती है इसके बारे में पता होना चाहिए। स्नेहन से क्या लाभ हैं, स्नेहन स्वेदन से क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है। और आपको कफ दोष या प्रकृति का संशोधन पर क्या प्रभाव रहता है उसके बारे में पता होना चाहिए। पेय आदि संसर्जन क्रम विधि के बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार देनी है। 2 गुने समय तक संसर्जन क्रम चलेगा, ये याद रखना अपने को। प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि का क्या लक्षण है उसके बारे में पता होना चाहिए। वमन विरेचन के हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, इसके बारे में, और सम्यक योग, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अनुवासन वस्ती का क्या प्रयोग काल है। डे टाइम में देंगे शिशिर, वसंत और हेमंत में। नाइट में देंगे अनुवासन वस्ती शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में। अनुवासन तथा निरुवस्ती का क्रम क्या रहता है, अल्टरनेट रहता है, ये याद रखना अपने को। श्लोक नंबर 23-24 की हिंदी लर्न कर लेनी है। 26 नंबर श्लोक में आप विरेचन तथा निरुवस्ती का क्रम। मैं आप सभी को एक बात और विशेष बताना चाहता हूँ, जो हम श्लोक नंबर बता रहे हैं वो चरक संहिता में विद्योतिनी हिंदी व्याख्या की बोल रहे हैं, जो वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्म भूषण उसके शुभ संशक हैं। और काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी, आप ये बुक ही से इसको रेकमेंड करें, तभी आप लोगों को मिल पाएंगे श्लोक। 27 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है। निरुवस्ती का क्या गुण है, अनुवासन वस्ती का क्या गुण है, दोनों 3 मार्क में। वस्ती के सामान्य गुण क्या हैं, 32 नंबर श्लोक। ब्रिंगण वस्ती किसको नहीं देनी चाहिए, 36 नंबर श्लोक। वस्ती की प्रधानता 38 नंबर श्लोक। और भी जो इसके बारे में जो बोला है वस्ती की निरुक्ति आप लोग देख लेंगे 41 नंबर श्लोक। 42 नंबर श्लोक में निरु के अयोग का क्या लक्षण है वो देख लेंगे। अनुवासन के सम्यक योग की परिभाषा 5 मार्क और 2 मार्क। वस्तियों की विभिन्न संख्या, कर्मकाल योग 10 मार्क और 5 मार्क। शिरोविरेचन के बारे में 50 नंबर श्लोक 5 मार्क। इसके क्या अति योग हैं, क्या इसके अयोग हैं, क्या मिथ्या योग हैं, सम्यक योग क्या हैं। और 8वां एक प्रश्न है, पंचकर्म में अधिक बैठना, अधिक खड़े होना, अधिक बोलना, सवारी चलना, दिन में शयन, मैथुन, वेगों को रोकना, शीतल आहार विहार का सेवन, धूप में बैठना, शोक करना, क्रोध करना, अकाल में भोजन और अहित भोजन का हमें त्याग कर देना चाहिए। 54 नंबर श्लोक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा में मात्रा का महत्व 59 नंबर श्लोक आप देख लीजिएगा। हिंदी लर्न करें, श्लोक लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट इज 2nd चैप्टर अर्थात पंचकर्मीय सिद्धि व्याख्याश्याम। क्या कहता है, पंचकर्मीय सिद्धि में आपको वमन के अयोग्य रोगी आपको पता होने चाहिए, वमन के योग्य रोगी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को विरेचन के भी योग्य अयोग्य के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको निरुवस्ती के योग्य अयोग्य, अनुवासन के योग्य अयोग्य, और इसमें आप आ जाएंगे शिरोविरेचन के अयोग्य और योग्य कौन से। अयोग्य हैं तो क्यों अयोग्य हैं, योग्य हैं तो क्यों योग्य हैं। नस्य देने का काल ही आपको पता होना चाहिए। नासा ही शीर्षो द्वारम या द्वारम ही शीर्षो नासा, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्या कहता है, दोष औषध देश काल सातम्य अग्नि सत्व मन आदि वय, जो ये बतलाएगा। वस्ती सूत्री सिद्धि व्याख्या में बात कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन पूछे गए, किन किन बातों की सावधानी रखकर मनुष्य में दी गई वस्ती कार्यकर होती है। और क्या कहता है, वस्ती का नेत्र किस धातु आदि से बना होना चाहिए, नेत्र का प्रमाण, नेत्र की आकृति, किन किन व्यक्तियों के लिए किस योनि की किस गुण वाली वस्ती हितकर होती है। क्या कहता है यहाँ पर, बलादि निरुवस्ती का नाम याद रखना है। बस्ती प्रयोग में विभिन्न दोष आपको पता होने चाहिए, 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। और
इसमें किस प्रकार से वस्ती दी जाती है इसके बारे में पता होना चाहिए कि श्लोक नंबर 24 में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आप लोगों को निरुवस्ती देने के बाद कि ये भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो, उसमें क्या करना चाहिए, श्लोक नंबर 29 उसके नीचे की हिंदी लर्न कर लेंगे। निरुवस्ती की कल्पना आप श्लोक नंबर 30 में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप उत्तरवस्ती प्रकरण में स्थिरादि निरुवस्ती नहीं पूछेगा, पलाशवस्ती नहीं पूछेगा, यष्टि आह्वावस्ती नहीं पूछेगा, चंदन आदि निरूपवस्ती नहीं पूछेगा। ये जो नहीं पूछेगा ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब नाम याद होने चाहिए इनके। निरुवस्ती की संख्या, अनुवासन वस्ती का प्रयोग, ये आपको पता होना चाहिए। क्या दिया है यहाँ पर श्लोक नंबर 69 और 70 चैप्टर 3 में आपको दोनों का पता होना चाहिए इनकी हिंदी के बारे में। स्नेह व्याप्त सिद्धि में जीवन इत्यादि अनुवासन यमक, यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता। अनुवासन वस्ती से लाभ बनता है 5 मार्क में क्वेश्चन। 23, 24 स्नेह वस्ती के 6 व्याप्त 25, यहाँ पे 5 मार्क में क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे 34 नंबर श्लोक, अन्न आवृत अनुवासन वस्ती का क्या लक्षण रहता है, 5 मार्क में क्वेश्चन दे देगा। मात्रावस्ती आपको 52 नंबर श्लोक, मात्रावस्ती की उपयोगिता 53 नंबर श्लोक, मात्रावस्ती का गुण 54 नंबर श्लोक, 5 मार्क में। और अनुवासन या निरुवस्ती का एकांत प्रयोग वर्जनीय क्यों है, 50-51 उसकी हिंदी लर्न करनी। सुश्रुत ने मात्रावस्ती की मात्रा 1.5 पल मानी, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज पंचमोध्याय नेत्रवस्ती, नेत्र के 8 दोष 5 मार्क, बस्ती के 8 दोष 5 मार्क, वस्ती दाता के 10 दोष 5 मार्क। इसमें आप लोग देखेंगे पुनः नेत्र के प्रवेश निष्कासन से क्या हानि होती है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 6 चैप्टर वमन विरेचन व्याप्त सिद्धि, यहाँ ऋतु विभाग बोला है। संशोधन के योग्य ऋतु कौन सी वो बोला है। स्नेहन का प्रयोग कब, ये बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। विरेचन के लिए वर्जनीय क्या है उसको देखेंगे। स्निग्ध और रुक्ष विरेचन का प्रयोग देख लेंगे। श्लोक नंबर 15-16 में मात्रायुक्त औषध का क्या लक्षण है वो देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सम्यक वमन विरेचन के क्या लक्षण यहाँ पर दिया गया है। औषधि की व्याप्ति में क्या कारण है, 28 नंबर श्लोक, वमन विरेचन व्यापद और चतुष्पाद की विगुणता, इन दोनों के बारे में देखें। संशोधन के अतियोग और अयोग में उत्पन्न होने वाली व्याप्तियाँ कौन सी हैं, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। स्नेहन स्वेदन के बिना औषधि प्रयोग से क्या हानि हो सकती है, श्लोक नंबर 38-39। और इसमें आ जाइए वमन के अतियोग में विशेष चिकित्सा, पेय आदि संसर्जन क्रम 57 नंबर श्लोक देख लीजिएगा, हिंदी लर्न करनी है इसकी केवल। श्लोक आ जाता है जीव रक्त और रक्तपित्त का विभेदक लक्षण और जीवादान का कारण, आपको 10 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा। 10 मार्क में जीवादान पूछ लेता, जीवादान के उपद्रव की क्या चिकित्सा है, रक्तपान का प्रयोग देखेगा। यहाँ पर सामान्य वृद्धि कारणम सिद्धांत लगता वो देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्तंभ का कारण लक्षण और चिकित्सा, रोग है स्तंभ। गुद भ्रंश तथा संज्ञानाश की चिकित्सा भी यहाँ बतलाई गई है, लेकिन यहाँ पर जीवादान को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप मान लीजिए। ये 5 मार्क में क्वेश्चन आप लोगों को आ ही जाएगा। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।